परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार ओपो प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। सहयोगी मुनिवृंद, विदुषी महासतिवृंद, भाग्यशालियों, प्रभु महावीर की अंतिम धर्म देशना आज हमने प्रारंभ करी है। आइए उस धर्म देशना को हम सुने, उस संदर्भ में कुछ चिंतन करें। इससे पहले कुछ गीत की पंक्तियां। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आप जब बैठे हैं सब बोलिए, हर बहन हर भाई सब बोलिए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन से गुंजित होती, उत्तराध्ययन से गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। स्वीकार जो गुरु आज्ञा को, गुरु चरणों में रहता, विनित वही कहलाता है जो गुरु निर्देश समझता। वह अविनित जो उल्टा चलता, वह अविनित जो उल्टा चलता, वैसा वर्तन टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन से गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रभु महावीर की अंतिम धर्म देशना पावापुरी तीर्थंकर परमात्मा का अंतिम समवसरण, अंतिम चातुर्मास। उस अंतिम चातुर्मास के अपने जीवन के अंतिम को देखा कि अब निर्वाण का समय आ गया है, अब मोक्ष की ओर मुझे प्रयाण करना है। जो कर्म मेरे शेष हैं, उन कर्मों को अब निःशेष करने का वक्त आ गया है। सिद्धत्व उपलब्ध होना है, सिद्ध बन जाना है। तीर्थंकर परमात्मा की करुणा को तो देखिए, तीर्थंकर परमात्मा की उस महानता को देखिए कि तीर्थंकर परमात्मा
परमात्मा ने सोचा, उस तीर्थंकर महावीर ने सोचा कि अब मेरे बाद इस काल में, इस भूमि पर, इस क्षेत्र में कोई तीर्थंकर आने वाला नहीं है। मैं अब अंतिम तीर्थंकर हूं, चरम तीर्थंकर हूं। मेरे बाद इस अवसर्पिणी काल के इन आरों में अब तीर्थंकर की कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। चौथा आरा खत्म होने को है, मात्र 3 वर्ष बचे हैं चौथा आरा खत्म होने को, और सभी तीर्थंकर चतुर्थ आरे में ही होते हैं। चौथे आरे में ही उनकी उपस्थिति होती है, उनकी कृपा बरसती है, उनका जन्म होता है, अवतरण होता है, दीक्षा होती है, केवल ज्ञान होता है, उपदेश होता है और फिर निर्वाण होता है। तो चतुर्थ आरे में बहुत कम साल बचे हैं, बहुत कम समय बचे हैं खत्म होने में, और उसके बाद लग जाएगा 5वां आरा। और 5वें और छठे आरे में, 5वें आरे में तीर्थंकर की संभावना ही नहीं, और छठे आरे में धर्म भी नहीं रहेगा। 5वें आरे में धर्म रहेगा, लेकिन छठे आरे में वो भी नहीं रहेगा। न साधु रहेंगे, न साध्वी रहेगी, न श्रावक रहेगा, न श्राविका रहेगी। लेकिन जो 5वां आरा है, उस आरे में मेरा शासन चलना है, और शासन चलेगा तो शासन को चलाने के लिए मैं जितना करूं, जितना दूं, बस देता चला जाऊं, लुटाता चला जाऊं, बांटता चला जाऊं। इनसे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए, वे 23 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान तक, इन 23 तीर्थंकरों ने जब अपना निर्वाण का समय देखा कि अब हमारा निर्वाण निकट है, अब हमारा आयुष्य पूर्ण होने वाला है, अब हम बहुत कम समय इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, तब अपने उस समय को जानकर, पहचान कर तीर्थंकरों ने मार्ग लिया एकांत का, मार्ग लिया शांत प्रशांत वातावरण का, कि जहां कोई किसी तरह का कोई आवागमन ना हो, ना कोई वहां पर आता है और ना किसी तरह से वहां कोई कोलाहल है, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, किसी का आगमनागमन है ही नहीं वहां पर। ऐसे स्थान को चुना भगवान ऋषभदेव ने। तो चुना अष्टापद को, बहुत ऊंचा पर्वत अष्टापद, यानी 8 पद में ही, 8 पग में उन्होंने उस पर्वत की चढ़ाई कर ली थी, इसलिए कहा जाता है अष्टापद, 8 पद। अष्टपद पर वो पहुंच गए थे, उस अष्टापद पर्वत पर। आज की भाषा में उसे कहते हैं कैलाश पर्वत। उससे मान सरोवर जो चीन में, चाइना में पड़ता है, वहां पर है कैलाश पर्वत। वो है तीर्थंकर ऋषभ का निर्वाण स्थल, निर्वाण भूमि। तो चुना ऋषभदेव ने अष्टापद को, निर्वाण स्थल को चुना, एकदम उस पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंची चोटी। वो खुद भी ऊंचे थे, 500 धनुष काया थी उनकी, तो ऊंचा स्थान को चुना और वहां से निर्वाण प्राप्त किया। शेष जो तीर्थंकर थे, 20 तीर्थंकर, उन्होंने स्थान चुना सम्मिद शिखर का, सम्मिद शिखर, एकांत स्थान, शांत स्थान। वहां पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर पहुंच गए, वहीं पर ध्यानस्थ हो गए और वहीं से निर्वाण को उपलब्ध कर लिया। यानी लगभग सभी तीर्थंकर, कोई रेवतक पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए, गिरनार से पर्वत से मोक्ष गाए हमारे अष्टही भगवान। यानी हर तीर्थंकर ने पर्वत को चुना, एकांत स्थान को चुना। लेकिन देखिए हमारे अंतिम तीर्थंकर की करुणा, अंतिम तीर्थंकर की हम पर कृपा, अंतिम तीर्थंकर का हम पर आशीर्वाद कि उन्होंने एकांत स्थान नहीं चुना, उन्होंने स्थान चुना तो शहर के बीच का स्थान चुना।
जो शहर के बीच में है, बीचों बीच है। हस्तिपाल राजा की जो आयुधशाला है, जो प्रमुख स्थान है शहर के बीच का, वो स्थान चुना। उन्हें पता था मेरा ये अंतिम चौमासा है, अंतिम समय आने वाला है, इसी चौमासे में मुझे निर्वाण मिलना है। जानकर भी उन्होंने वही स्थान चुना जो शहर के बीच का था, जहां सबका आवागमन हो। और सभी तीर्थंकरों ने तो निर्वाण के समय मौन धारण कर लिया, चुप हो गए, मौन हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब तीर्थंकरों ने वाणी सुनाई, उपदेश सुनाया, लेकिन अकेले महावीर थे। जैसे निर्वाण करीब आता गया और जैसे आया कि अब केवल कुछ प्रहर ही शेष बचे हैं, अब कुछ प्रहरों की ही बात है, कुछ घंटों की ही बात है, कुछ अल्प समय की ही बात है। मात्र 16 प्रहर ही अब मेरे पास शेष बचे हैं, रहे हैं। और उन 16 प्रहरों के लिए परमात्मा महावीर ने अपनी देशना देना प्रारंभ कर दिया। कैसी करुणा, कैसी अनुकंपा, कैसी दया। परमात्मा महावीर के इस दया की वजह से ही तो उन्हें हम नंदी सूत्रकार नंदी सूत्र में कहते हैं जग पिया महो भयवम। वे जगत पिता थे, जगत के पिता थे, जगत उनकी संतान थी, हम उनकी संतान। जैसे आपके अपने बड़े, आपके अपने बुजुर्ग आपके लिए जब दुनिया से जाते हैं तो वसीयत लिख जाते हैं। वसीयत समझ गए ना? हिंदी में वसीयत बोलते, उर्दू में वसीयत बोलते, हिंदी में आप इंग्लिश में क्या बोलते? बेल, है ना? क्या बोलते हैं? बिल। हाँ बिल, हाँ सॉरी, बेल तो जमानत होती है, वह बिल है ना। बिल लिख जाते हैं, वसीयत लिख जाते हैं। तो वसीयत लिखते हैं। जब संसारी व्यक्ति दुनिया से जाता है तो अपनी संतान के नाम वसीयत लिखता है, और ऐसा महापुरुष जब दुनिया से जाता है तो दुनिया के नाम नसीहत दे जाता है। बस इतना सा फर्क है। एक वसीयत देता है और दूसरा नसीहत देता है। वसीयत लेने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। वसीयत तो हर किसी को सुहाती है, हर किसी को अच्छी लगती है। काश नसीहत भी अच्छी लगने लग जाए, नसीहत भी प्यारी लगने लग जाए। जैसे वसीयत से प्यार है ना, वैसे नसीहत से प्यार हो जाए तो बस जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन का कल्याण होगा। अंतिम पलों में भी महावीर ने अपनी वाणी सुनाई, अपना उपदेश सुनाया, अपना ज्ञान दिया। बस देते चले गए, देते चले गए, बोलते चले गए। पहले जो कुछ बोले वो विपाक सूत्र के अंतर्गत आता है, और विपाक सूत्र के बाद दूसरा नंबर लगता है इस शास्त्र का, जिसका हमने आज स्वाध्याय प्रारंभ किया है। क्या नाम है इसका? उत्तराध्ययन सूत्र। ये 2 सूत्र परमात्मा की अंतिम वाणी मानी जाती है, कही जाती है, बताई जाती है। और यही वाणी है परमात्मा की अंतिम धर्म देशना, धर्म वाणी। अंतिम शब्दों का बड़ा महत्व होता है। अंतिम बोले गए वचन का बड़ा ही मूल्य हुआ करता है, क्योंकि अंतिम में जो बोला जाता है वो पूरे जीवन का निचोड़ होता है, पूरे जीवन का सार होता है, पूरे जीवन का नवनीत होता है। उस पूरे जीवन का नवनीत इस अंतिम वाणी में है। और सचमुच में ये नवनीत है, सचमुच में ये सार है। 32 आगमों में से 31 आगम एक तरफ है, और ये एक आगम एक तरफ है। हर आगम में अलग अलग बातें हैं। किसी में दर्शन की बात है, किसी में गणित की बात है, किसी में चरित्र की बात है, कथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, किसी में द्रव्य की चर्चा है, किसी में विधि विधान की चर्चा है, चरणानुयोग, किसी में गणित की चर्चा है, और किसी में कथा कहानियां हैं, इतिहास की। ये 4 विभाग किए हमारे शास्त्रों के, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग। लेकिन ये उत्तराध्ययन मात्र एक ऐसा आगम है जिसमें चारों अनुयोग हैं, चारों ही अनुयोग इसमें है। द्रव्य भी है, गणित भी है, कथा भी है, और
गणितानुयोग, चरितानुयोग, धर्म कथानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग इस एक उत्तराधीन सूत्र में है। ऐसी अद्भुत ये वाणी है। तो मैं कह रहा था कि अंतिम शब्दों का मूल्य सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। आप जानते हैं जब किसी को फांसी की सजा होती है ना, तो जब उसकी फांसी लगनी हो तो क्या पूछते हैं? तेरी अंतिम इच्छा क्या है? एक इस बात से मुझे एक बात याद आई, चंदूलाल है ना, बहुत दिन हो गए चंदूलाल को याद नहीं किया। तो वो जो चंदूलाल जो था वो बड़ा भाषणबाज था, बड़ा भाषण देने में माहिर था। एक जगह भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। अब वो भाषण देता गया, बोलता गया। एक सामने मुख्य अतिथि बैठे हुए थे, मुख्य आयोजन था, मुख्य अतिथि बैठे हुए थे। इतना लंबा भाषण हुआ कि वो थे ही हो गए, जो मुख्य अतिथि थे वो थे ही हो गए, यानी बेचारे वो चल बसे। इतना लंबा भाषण हो गया, इतना लंबा भाषण हो गया। कोर्ट में उन पर मुकदमा चला। किस पर? चंदूलाल पर। चंदूलाल पर कोर्ट में मुकदमा चला और कोर्ट ने, उस जज ने, न्यायाधीश ने उस चंदूलाल से कहा, चंदूलाल तूने बहुत बड़ा भाषण दिया जिसकी वजह से मुख्य अतिथि बेचारे चल बसे, वो बेचारे पानी भी नहीं पी पाए। तो इतना लंबा भाषण दिया, अब तुझे इसकी सजा दी जाएगी, तुझे इसके लिए बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। बोल तेरी कुछ अंतिम इच्छा हो तो बता। उसने कहा, जज साहब बस मेरी एक अंतिम इच्छा ये है कि जो भाषण मैंने उनको सुनाया था वो आप सुन लीजिए। तो ऐसे तो अंतिम शब्दों का बड़ा महत्व होता है, अंतिम बोली बड़ी महत्व की मानी जाती है। तो वैसे ही जैसे कोर्ट भी अंतिम इच्छा का, अंतिम वचनों की कद्र करने का अपना वो एक सम्मान रखता है उस व्यक्ति की कि ये अंतिम इच्छा पूरी करनी है, तो हमारे महावीर के इन अंतिम शब्दों का हमारे मन में कितना सम्मान होना चाहिए, कितना आदर होना चाहिए, कितना अहोभाव होना चाहिए कि उस परमात्मा के अंतिम वचन हमें मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंतिम वचन हमारे पास है। आओ न केवल इनके प्रति सम्मान रखो, बल्कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अहोभाव रखो, कृतज्ञता रखो। और इन्हीं कृतज्ञता के भावों के साथ हम हर अध्ययन करेंगे, वांचन करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। भीतर में अनंत कृतज्ञता कि है परमात्मा, आपकी अनंत कृपा है, अनंत करुणा है, अनंत दया है। आपके अनंत इस अनुकंपा को मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ, ये आपकी ही कृपा है। मैं श्रद्धा के साथ इसको पढ़ूंगा, सुनूंगा, बोलूंगा। सबसे पहले परमात्मा ने उत्तराधीन सूत्र की शुरुआत करी एक महत्वपूर्ण चीज से। परमात्मा का इस कथन जो कथन है, उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जिसका सबसे प्रथम रोल है, जिसकी सबसे पहले भूमिका है, प्राथमिकता है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है, अपूर्ण है। अपूर्ण क्या कहूं, बल्कि कुछ भी नहीं। उसके बिना जो भी है सब उसका है ना है के बराबर है, कोई महत्व नहीं है। अगर ये चीज नहीं है, पहली वाली बात हमारे जीवन में नहीं है, तो चाहे और कितनी ही चीजें हो जाए, महावीर की नजर में वो सब शून्य है, जीरो है, जीरो है। बाकी सब चीजें जीरो हैं। और ये पहली वाली बात अंक है, संख्या है। अगर संख्या है तो जीरो का मूल्य है, संख्या नहीं तो जीरो का कोई मूल्य। महावीर की नजर में ये पहली बात संख्या की तरह है, अंक की तरह है। और वो अंक संख्या है विनय, विनय, विनम्रता, विनम्रता। परमात्मा ने विनम्रता को सबसे पहले लिया, सबसे प्रथम लिया।
पहले ही अध्ययन का नाम है विनय श्रुत। यानी श्रुत लेना हो, श्रुत ग्रहण करना हो, श्रुत यानी आगम ज्ञान शिक्षा, यदि उसे अपनाना है, उसे लेना है, तो सबसे पहले क्या करो? विनय, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। संजोगा विपमुख अणगार सभी कुणो, विनयम पाओ करी सामी, अणुपोविम सोने हमें। यूं तो विनय सभी जगह आवश्यक है, चाहे वो आपका गृहस्थ का जीवन है और चाहे वो हमारा आध्यात्मिक जीवन है। दोनों ही जीवन में विनय आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कदाचित एक बार गृहस्थ जीवन में विनय ना हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो गृहस्थ है, संसारी है। लेकिन जो संजोगों से मुक्त है, जो प्रपंचों से मुक्त है, जो ग्रह से मुक्त है, जो घर से मुक्त है, उसके जीवन में तो विनय चाहिए ही चाहिए। उसका जीवन बिना विनय का हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आप में विनय ना हो चल जाएगा, लेकिन साधु के जीवन में विनय ना हो ये कदापि नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। भले उसके जीवन में अभी विनय नहीं है, वो जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि महावीर के पहले ही वरदान को उसने नकार दिया है। महावीर के पहले ही वरदान को उसने अस्वीकार किया है। भले ही अपने जीवन में कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही अपना नाम कमा ले, शोहरत कमा ले, लेकिन परमात्मा के वरदान के बिना उसका जीवन तो अभिशाप ही रहेगा, उसका जीवन शापित ही रहेगा। क्योंकि महावीर ने कहा पहली आवश्यकता, पहली जरूरत किसकी है? विनय की, विनम्रता की। अनानिध्य स करे गुरु न मुव वाय कार ए। अनानिध्य स करे, आज्ञा निर्देश को अपनाए, आज्ञा निर्देश को स्वीकारे, आज्ञा निर्देश को स्वीकारने में हमेशा तत्पर रहे कि जो गुरु ने आज्ञा करी है उस आज्ञा को मुझे पालना है, मानना है, स्वीकारना है, उस आज्ञा के अनुसार मुझे चलना है, बढ़ना है। आज्ञा को मानना अपने आप में एक तपस्या है, अपने आप में एक धर्म है, परमात्मा की ही वाणी में प्राप्त होता है। आणाए धम्मो आणाए तवो, यानी आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। ये परमात्मा की वाणी में ही ये सूत्र आता है, क्योंकि आज्ञा को मानना अपने आप में धर्म से और तप से कम नहीं हुआ करता। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि धर्म ध्यान करना सरल है, तपस्या करना सरल है, लेकिन आज्ञा को मानना सरल नहीं होता। यूं तो लगता है आज्ञा को मानने में क्या जोर लगता है महाराज, है ना, आज्ञा तो ऐसी मान जाती है, लेकिन नहीं, आज्ञा होती है। चाहे उस आज्ञा के लिए आपका मन तैयार हो या आपका मन उस आज्ञा के लिए तत्पर हो या ना हो, तब भी उसको मानना। इसलिए महावीर ने इसे तप कहा कि वहां पर अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है, अपने मन की मनमानी छोड़नी पड़ती है, मनमानी छोड़नी पड़ती है। दो ही चीजें हैं, या तो गुरु की वाणी या फिर मन की मानी, दो ही बातें हैं, गुरु वाणी या मन मानी। जहां मन मानी होगी वहां गुरु वाणी नहीं हो सकती, और जहां गुरु वाणी हो वहां पर मनमानी नहीं होगी, मनमानी वहां नहीं चलेगी। मनमानी से तो जीवन बस पतित ही होना है, जीवन को पतन होना ही होना है।
आज्ञा का आना निर्देश करे, आज्ञा को मानो। पहले महावीर ने कहा कि आज्ञा को मानो, आज्ञा को स्वीकारो, और वो आज्ञा चाहे तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो चाहे मन के अनुकूल हो, दोनों ही आज्ञा का स्वीकार करो, दोनों ही आज्ञा को स्वीकार करो। हमें जो है ना गुरु की वो बात अच्छी लगती है जो हमारे लिए अच्छी लगती है ना। गुरु हमें जो मन को भाए वो आज्ञा हम मान लेते हैं, जो मन को ना भाए वो आज्ञा हमें अच्छी, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये कहावत आती है कि जो अच्छा अच्छा है उसे तो भा लेते हैं, उसको तो अपना लेते हैं, लेकिन जो कड़वा कड़वा है वो अपना नहीं पाते, उस पर चल नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा ने पहले कहा चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, चाहे कड़वी बात हो कटु बात हो, कितनी ही तुम्हारे मन के खिलाफ बात हो, लेकिन तुम उस समय अपनी मन की मत मानो, उस समय मानो तो केवल गुरु की मानो, गुरु की मानो। जो कहा तहत तहती, इसके अलावा और कोई शब्द शिष्य के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई सामने से प्रतिकार नहीं कि ये कैसे संभव, ये कैसे हो सकता है, नहीं। जहाँ कोई आर्गुमेंट ना हो, जहाँ कोई विकल्प ना हो, जहाँ कोई और प्रश्न ना हो, उसे कहते आना निर्देश करे, उसे कहते हैं वो शिष्य होता है। इंगियागार संपन्न वो शिष्य होता है कि जो निर्देशों को स्वीकारता है। और निर्देश की बात तो बहुत दूर रही, महावीर कहते हैं निर्देश तो बहुत दूर रहे, आदेश तो बहुत दूर की बात रही, मुझसे बोलकर कहने की बात तो बहुत दूर रही। शिष्य तो वो है जो गुरु के बिना बोले ही समझ जाए, जो बिना गुरु के बोले ही भांप जाए, बिना गुरु के कहे ही गुरु की मन की बात को जान ले, वो है शिष्य, वो है शिष्य। ये संभव है, ये संभव है कि बिना गुरु के बोले ही गुरु के मन की बात को जान लेना। ये तब संभव है जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव आता है। आप भी अपने गृहस्थ जीवन में आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से लगाव रखते हैं, गहरा लगाव है, एक दूसरे से हार्ट का संबंध है। और जहां हार्ट का संबंध जुड़ जाता है तो वहां कई बार आप अपने संबंधों में देखते होंगे कि अपने पार्टनर की बात आप बिना बोले ही समझ जाते हो। ये हमारी पति पत्नी के रिश्ते में आप अच्छी तरह देखते होंगे, है ना। पति पत्नी का रिश्ता है या बाप बेटी का रिश्ता है, जो बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा नाता है, जहां पर दिल जुड़े हुए हैं, वहां पर एक दूसरे की बात बिना कहे समझ आ जाती है, बोलना नहीं पड़ता है। और कई बार तो हम बोल देते हैं अरे ये तो मैं बोलने वाला ही था, ये तो मैं बोलने वाला ही था, तुमने उसको पहले ही बोल दिया। कई बार ऐसे आम बोलचाल में हम बोल देते, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे के दिल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आज्ञा को हम दिल से मानते हैं तो गुरु के इंगितों को समझना कठिन नहीं होता है, गुरु के इंगितों को समझना मुश्किल नहीं होता है, बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो संबंध फिर दिल से जुड़ा होता है। उसके लिए वाणी की, शब्दों की, किसी तरह के इशारों की आवश्यकता नहीं होती है। वो दिल की आवाज दिल तक पहुंच ही जाती है, पहुंच जाती है। उससे परमात्मा ने कहा इंगियागार संपन्न, वो है इंगियागार संपन्न, वो है परमात्मा की दृष्टि में सबसे अच्छा शिष्य, सबसे बढ़िया शिष्य, सबसे उत्तम शिष्य। से विनीय द्युज, वही विनीत है, वही विनीत है। गुरु न मुव वाय कार ए, यानी अपना मुख हमेशा गुरु की ओर रखे, अपने मुख के सामने, अपनी आंखों के सामने हमेशा अपने गुरु को रखे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं, इस बोलने से, इस काम से मेरे गुरु के दिल पर क्या बीत रही है, मेरे गुरु के दिल में खुशी है या ना खुशी है, मेरे इस कार्य से मेरे गुरु का नाम बढ़ेगा या नाम खराब होगा, मेरे इस कार्य से मेरे गुरु के दिल में प्रसन्नता होगी या अप्रसन्नता होगी। इससे कहते हैं गुरु न मुव वाय कारय, कि हमेशा गुरु का मुख अपने सामने रखना। हर काम को करते हुए, हर चीज को करते हुए, हर बात को चलते हुए, करते हुए, चलना है, बैठना है, बोलना है, खाना है, सोना है। जो 6 बातें बताई ना भगवान ने,
जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सहे, जयम भुंजन। तो इन छवों बातों में गुरु का चेहरा अपने सामने रखना, उससे कहते हैं गुरु न मुव वाय कारये, कि गुरु का मुख अपनी आंखों के सामने रखना, बसाना। परमात्मा ने इसके बाद कहा कि जो विनीत नहीं होता है ना, वो कैसा होता है, और अविनीत कैसा होता है। अविनीत या जो विनीत नहीं है उसको अविनीत कहा, वो कैसा होता है। जो अविनीत होता है उसको परमात्मा ने बड़ी खतरनाक उपमा दी है, बड़ी खतरनाक। यूँ तो परमात्मा बड़े दयालु थे, लेकिन इस मामले में बड़े सख्त हो गए, इस मामले में बड़े कठोर हो गए। उन्हें ये बात लगती थी, महसूस होती थी कि यदि शिष्य बना है तो शिष्य विनीत ही रहे, अविनीत वो ना बने। लेकिन कदाचित अविनीत हो जाए, ना हो जाए तो उसका क्या होगा, और विनीत शिष्य कभी अविनीत ना हो, इसके लिए उसको कहा गया यदि तू अविनीत हो जाएगा तो तेरे साथ क्या होगा। यदि तू अविनीत होगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरे साथ क्या होगा। जरा सोच ले, विचार ले कि यदि तू ऐसा कुछ करता है, गुरु के खिलाफ चलता है, गुरु की बात नहीं मानता है, गुरु के दिल को नहीं समझता है, तो जहां सुनी पुई कन्नी निक्कसित जई सवसो, कि यदि तू गुरु के निर्देश को नहीं मानेगा, नहीं चलेगा गुरु के अनुसार, तो तू सब जगह से भगा दिया जाएगा, सब जगह से भगा दिया जाएगा। कहीं तुझे सम्मान नहीं मिलने वाला। जो गुरु के मन को नहीं जीत सका, वो जन के मन को क्या जीत पाएगा। जो गुरु के मन को संभाल नहीं पाया, वो जन के मन को क्या संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। परमात्मा ने यही बात कही, जैसे कुतिया, और कैसी कुतिया, सड़े कान की कुतिया। उपमा भी कमाल की दी है, सड़े कान की कुतिया, सड़े कान की कुतिया, यानी जिसके कान में सड़ान है। कान की सड़ान का तात्पर्य क्या है, यानी जिसके कान गुरु के शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसके कान गुरु आज्ञा सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा शिष्य सड़े कान वाला शिष्य है। सड़े कान वाला शिष्य कि जो गुरु की बात को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो सड़े कान की कुतिया वाला, वो सड़े कान का व्यक्ति है, शिष्य है। और ऐसा शिष्य कभी भी और कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। एक एक गाथा पर यदि चिंतन करने लगे तो समय तो कम पड़ जाएगा। परमात्मा की वाणी ही इतनी गहन है, इतनी सूक्ष्म है, बहुत प्यारी प्यारी बातें, बड़ी न्यारी न्यारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें समझाई है। इन एक दो सूत्रों के माध्यम से मैंने केवल आपको इंगित किया है, इशारा किया है कि हमारे परमात्मा विनय के लिए कितना आग्रह कर रहे हैं, विनीत होने के लिए हमें कितना संकेत कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हे शिष्य तू विनयी बन, विनयी बन, विनयी बन। जो विनयी होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो अविनीत होगा वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है, ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है। जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखा है, जो कुछ भी सीखा है किसी का। जब तक किसी के नहीं होंगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब तक नहीं झुकते तब तक कुछ नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं मिला करता। तो विनम्रता की बात परमात्मा महावीर ने इसमें करी। कहा कि जो विनयी नहीं है वो क्या है, सुअर की तरह है। सुअर मराठी में क्या बोलते उसको आप? हाँ जी, समझ गए आप? डुक्कर क्या करता है, समझ ही गए आप। परमात्मा ने कैसी तीखी उपमा दी है, कैसी तीखी उपमा, सुअर की उपमा दी कि जो अविनीत होता है वो उस डुक्कर की तरह, सुअर की तरह है, जो चावल को छोड़ता और गंदी चीज की तरफ भागता है। यानी जो अच्छे सन्मार्ग को छोड़ता है और दुष्मार्ग पर बढ़ता है, गलत मार्ग पर बढ़ता है, ऐसा वो अविनीत शिष्य है। उस सुअर की तरह, कुतिया की तरह, सड़े कान की कुतिया की तरह। कैसी तीखी तीखी उपमाओं से परमात्मा ने हमें चोट किया है, हम शिष्यों पर चोट करी है कि शिष्यों सुनो, समझो और सही मार्ग पर चलो, सही मार्ग पर चलो। अपने किसी कार्य से ऐसे मत
किसी भी कार्य में ऐसी कोई बात ना हो जिस बात से तुम्हारे गुरु के दिल को चोट पहुंचे, आघात पहुंचे। अरे अच्छा, सच्चा शिष्य तो वही होता है जो अशांत गुरु को भी शांत कर देता है, और अविरत शिष्य वो होता है जो शांत गुरु को भी। आप कैसे लोग हैं पुणे वालों, आप कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप सब अच्छे लोग हैं जी, आप सब बढ़िया लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपनी बातों से संत, अशांत संत हो तो उसको भी शांत कर दोगे। क्रोधी गुरु को भी शांत बना लेना, लेकिन कभी शांत गुरु को क्रोधी मत बनाना, मत बनाना। अशांत गुरु को शांत बना लेना। शैलक राज ऋषि और पंथक, एक घटना आती है, वो घटना हमें यही कहती है कि शैलक राज ऋषि जो शिथिलाचारी बन गया था, और इतना शिथिलाचारी बन गया था कि वो आहार पानी भी एक ही जगह से गरिष्ठ भोजन लिया करता था। पंथक से कहता कि मुझे उस घर से आहार ला के देना, वो बढ़िया घर है, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से, है ना, बढ़िया मिष्ठान मिलता है, वही लेके आना। इतना रसगृद्ध हो गया, इतना आसक्त हो गया कि अब तो मुझे इस गांव को छोड़ के जाना नहीं। अब बिबेवाड़ी हमें बड़ी अच्छी लगती है, हाँ जी, अब हम भी कहें कि हम भी बिबेवाड़ी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं अध्यक्ष साहब। हाँ जी, हाँ जी बहुत अच्छे, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं जी। तो लेकिन संत का जीवन है, संत को जाना पड़ता है, आना होता है, ये तो गमना गमन चलता है। किंतु वो जो था शैलक, वो कहता है कि नहीं, मुझे इसी गांव में रहना है, मुझे इसी स्थानक में रहना है, मुझे इसी जगह पर रहना है। अरे वाह, क्या गोचरी है, क्या साताकारी है, कितना अच्छा है। कभी लाड़ू मिलता है, कभी पेड़ा मिलता है, कभी जलेबी मिलती है, कभी रसगुल्ला मिलता है। पता नहीं, मुंह पानी तो नहीं आ रहा है ना? आप तो बड़े अच्छे लोग हैं जी, थोड़े तपस्वी आईएमबी वाले लोग बैठे हुए हैं, हमारे तपस्वी बैठे हुए हैं। तो चलो, जो भी है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं शैलक राज ऋषि को। और वो इतना गिर गया संयम में, इतना पतित हो गया, केवल बाने का साधु रह गया, लेकिन अंदर से साधुता खत्म। इतना वो गिर गया कि प्रतिक्रमण भी नहीं करता, प्रतिक्रमण भी नहीं करता। लेकिन वो शिष्य पंथक क्या अद्भुत शिष्य था, क्या कमाल का शिष्य था। हम सब के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए संदेश है कि शिष्य बनना है तो पंथक की तरह बनना। उसने कभी गुरु को टोका नहीं, रोका नहीं, कहा नहीं। गुरु ने कहा ये लेके आ, ले आया। गुरु ने कहा सेवा कर, सेवा कर दी। गुरु ने कहा वैसा कर, वैसा कर। जो कहा वो किया, जैसा बोला वैसा किया। एक दिन प्रतिक्रमण के समय गुरु लेटे हुए हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मजे से जो खाना खाया हुआ था, है ना, इतना खाया हुआ था, बैठा नहीं जाता है, तोंद बढ़ गई। अब बेचारे वो पड़े हुए हैं, और वो पंथक प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करते हुए वो अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करता है। अहो कायम काय, क्षमा समनों की विधि से उस अपने गुरु को वंदन कर रहा है, अपने गुरु को नमन कर रहा है, अपने गुरु के चरण स्पर्श से ये चरण स्पर्श कर ये कहता है कि गुरुदेव, यदि मेरे द्वारा चलते उठते बैठते किसी तरह की मेरी आपसे मेरे द्वारा आपकी अविनय हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्षमा समन, हे क्षमा श्रमण, हे क्षमा श्रमण, मुझे आप क्षमा करे, क्षमा करे। मैंने आपका कहा न माना हो, आपके अनुसार न चला हो तो मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। और वो चरण स्पर्श जब होता है तो सेवा का हाथ था, सेवा करने वाले के जो हाथ होते वो थोड़े रुक्ष हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ा धोना, वो सब कुछ करना, पात्रे उठाना, झोली लाना, तो थोड़े हाथों में वो सख्ती आ जाती है। तो वो हाथ में सख्ती थी, तो वो थोड़ा खुरदरा स्पर्श गुरु को चुभन लगी। अरे ये क्या कर रखा है, तू हट, मुझे तंग कर रहा है, मुझे सोने में नहीं दे रहा है। गुरुदेव मत है ना, मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। उसने पलट कर नहीं बोला, खुद तो करती नहीं और मुझे नहीं करने दे रहे, प्रतिक्रमण खुद भी नहीं कर रहे और मुझे भी नहीं करने दे रहे। कम से कम प्रतिक्रमण ही तो कर रहा हूँ, अच्छा ही तो कर रहा हूँ। लेकिन वो पंथक था,
उस जमाने का शिष्य था, वैसा शिष्य था, आज की तरह शिष्य नहीं था, है ना। शिष्य शिष्य होता है, वैसे वो जमाना, वो गुरु। कहते हैं ना, पहले गुरु जी से चेला जी डरता था। हाँ जी, क्या बोला, जरा बोलिए। पहले गुरु जी से चेला जी, पहले गुरु जी से चेला जी डरता था, अब डरो, अब डरो गुरु जी आप, जमाना में दोष नहीं। अब डरो गुरु जी आप, जमाना में। पहले सासू जी से बहू जी डरता था। हाँ? बोलिए जरा। पहले सासू जी से बहू जी डरता था, पहले सासू जी से बहू जी डरता था, अब डरो, अब डरो, अब डरो तो सासू जी आप, जमाना में दोष। ये तो जमाना है ना, बदलता है। तो पहले गुरु से चेला डरता था, अब गुरु डरता है चेले से। तो वो पंथक था, वो ऐसा था, गुरु से डरने वाला शिष्य था। वो पंथक कहता है, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मेरी वजह से आपके पैर में आपको चुभन हुई, तकलीफ हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है? कहा गुरुजी मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, सांवत्सरिक, संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। तो प्रतिक्रमण कर रहा है, संवत्सरी का कर रहा है। गुरु ने सुना और कहते हैं उस घटना संवत्सरी की जो बात कही, उससे पहले वो शिष्य पंथक अपने भीतर ग्लानि का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है कि मेरी वजह से मेरे गुरुदेव को चुभन पहुंची, मेरे हाथों के स्पर्श की वजह से मेरे गुरुदेव को तकलीफ पहुंची। मैं कितना दुष्ट हूं, कितना पापी हूं कि मेरी वजह से मेरे गुरुदेव को तकलीफ हुई। और ये सोचते सोचते, ये ग्लानि करते करते, पश्चाताप करते करते उसे केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान। और जैसी केवल ज्ञान हुआ, वातावरण बदला, स्थितियां बदली, प्रकृति बदली, हवा बदली, रुख बदला। और शैलक राज ऋषि ने महसूस किया कि कुछ चेंज हुआ है, इतनी मंद मंद हवा, इतना अच्छा वातावरण, और मेरे शिष्य में भी कुछ अलग झलक आ रही है। तो पूछा तू क्या कर रहा है, क्या हुआ? कहा गुरुदेव आपकी कृपा। तू कर क्या रहा था? प्रतिक्रमण कर रहा था। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये वातावरण में ये इतना परिवर्तन कैसे आया? क्या कुछ तुझे कुछ ज्ञान हुआ? आपकी कृपा। अवधि ज्ञान हुआ? आपकी कृपा। केवल ज्ञान हुआ? आपकी कृपा। अरे तो केवली बन गया, केवली बन गया और मुझे पता तक न चल पाया। और मैंने केवली की आशा ना करी, केवली का विनय किया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार है। उठ बैठा, अपने शिष्य के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन वो केवली पंथक कहता है नहीं गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मेरे सामने हाथ मत झुकाइए। और वो पंथक की उस बात से गुरु के भीतर ऐसा धक्का लगा, और ऐसा धक्का वो भीतर तक पहुंच गया कि गुरु के भीतर भी पश्चाताप की ऐसी गंगा बह गई कि सारे पाप धुल गए और शैलक ने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये किसके बलबूते हो पाया? विनय। ये है विनय, कि चाहे गुरु से गलती हो रही है तब भी आप विनय रखो, विनम्रता रखो, तो जीवन का कल्याण है। अस्तु, इस बात को यहीं पर रोकता हूँ।